दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में घटी एक बड़ी घटना। सड़क पर से गाड़ी नहीं जाने देने को लेकर के डॉक्टर का सर फोड़ दिया गया। पता चले विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेलादुला में रास्ते को लेकर के आपस में भिड़े दो पक्ष। आपको बता दें, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेलादुला निवासी डॉक्टर शंकर चौधरी अपनी निजी जमीन पर मिट्टी भराई का काम करवा रहे थे। तभी अचानक उनके बगल के ही पड़ोसी अशोक ठाकुर के द्वारा मिट्टी लेकर जा रहे ट्रैक्टर को रोकने के वास्ते अशोक ठाकुर ने अपने ही आवाज से अपनी कार को निकाल करके अपने गेट के आगे खड़ा कर दिया और मिट्टी अनलोड कर जा रहे ट्रैक्टर को बीच सड़क पर ही रोक दिया। इन तस्वीर में आप देख सकते हैं। जब इस बात की जानकारी डॉक्टर शंकर चौधरी को मिली तो सूचना मिलते ही डॉक्टर शंकर चौधरी वहां पहुंचते हैं। दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रहती है। शंकर चौधरी ने बताया कि जब हम वहां पूछने लगे कि क्यों ट्रैक्टर को आपने रोक दिया, अशोक ठाकुर के द्वारा हमें जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए हमें अपने पोस्ट की उपाधि दे करके गाली देने लगा। इतना ही नहीं, जब हमने उनसे पूछा कि आप क्यों इस ट्रैक्टर को रोक रहे हैं, तो मेरे काम को बाधा उत्पन्न क्यों करा रहे, तो उन्होंने अपने हाथ में रखी छड़ी से हमारे सर पे ऊपर वार कर दिया। उसके बाद वो लहूलुहान हो गया। स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें डीएमसीएच में बुलाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। बता चले कई टाके भी उनके सर पे पड़े हैं। बताते चले एक सड़क है उनके घर का, दोनों सड़क वहीं से ट्रैक्टर अप डाउन करती है, जिसको लेकर के अशोक ठाकुर ने कहा कि यह उनकी अपनी निजी है, जैसा शंकर चौधरी ने हमें बताया। मेरा नाम डॉक्टर शंकर चौधरी हुआ। घर कहाँ है? मेरे फादर का नाम लेट सुखदेव चौधरी हुआ। घर बेलादुल्ला मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस, मिथिला थाना के कैंपस। कितना नंबर वार्ड में घर है? वार्ड नंबर 3। ये सर में चोट है, पूरा शॉल में खून है, क्या हुआ आपके साथ? हम निजी अपना जमीन भरवा रहे हैं। मेरे जमीन से रोड पर से जो है NH50 रोड से जो है पुलवा के पास जो है वहाँ पर अशोक ठाकुर करके है। अशोक ठाकुर है जो कि मेरे ट्रैक्टर को रोक के कहता है कि नहीं मेरा ज़मीन है, हम नहीं जाने देंगे ट्रैक्टर। उसी पर वो जो हम उसको कहा कि जब आपका अपना ज़मीन है तो आप उसको घेरवा लीजिए, अवरुद्ध कर दीजिए। उसी पर उन्होंने हमने अथी स्टिक रखे हुए थे, वह स्टिक से मेरे ऊपर पर जो है अटेम्प्ट टू मर्डर। क्या अशोक ठाकुर कैसा आदमी है वहाँ का? क्या वो दबंग है? अशोक ठाकुर वहाँ के अपना के समझता है, जमींदार है, कहता है कि मेरा जो है मेरा पूरा बेलादुल्ला मेरा जमीन में बसा हुआ है, इसीलिए हम जाने नहीं देंगे। अच्छा, कितने बजे की घटना है ये? घटना 8 साढ़े 8 बजे का। मतलब पहला ट्रक था या कई गो ट्रक गुजर चुके थे? कई गो ट्रक गुजरने के बाद 4 ट्रक गुजरने के बाद 5वां ट्रक में जिस रास्ते से ट्रक गुजर रही है, क्या वाकई में उनकी है या सार्वजनिक लोग? सार्वजनिक है। आज से 50 साल पहले मेरे फादर जो है ना, वो पहले बाहर के रहने वाले थे। कौन बाहर के रहने वाले? अशोक ठाकुर। अच्छा, वो दरभंगा के वासी नहीं है? दरभंगा के वासी पुल के उस पर जो पवन ठाकुर है ना, हाँ। पवन ठाकुर का चचा ना है। अच्छा। पहले वहाँ जमीन था। उसका जब उनके फादर जो है जो ठेकेदारी करते थे, उसका पैसा हुआ, उसके बाद आके जो हमारे जमीन जितना भी कैंपस है सब मेरे परदादा मेरे खानदानी जमीन है। वही उसमें जो है उस जमाना में पूरा समाज के आदमी मिल के जो है उनको दिला दिया। रोड जो अभी जो रोड है उसमें मेरे फादर भी दिए हुआ रोड, उसके फादर भी रोड। अच्छा, दोनों मिला करके रोड है। अच्छा, फिर भी लेकिन वो अपना कहता है कि मेरा रोड है। अभी थाना में कुछ कहीं खबर दिए हैं? थाना हम यहाँ अभी फर्स्ट एड के लिए हम DMCH में आए, इमरजेंसी में अपना इलाज कराने के बाद जो हम जा रहे हैं थाना में इंफॉर्मेशन मिथिला यूनिवर्सिटी थाना में। सर, आप डॉक्टर भी हैं? मेरा नाम डॉक्टर है, MBBS D ऑर्थो। अच्छा, क्या उसे पता है कि आप एक डॉक्टर है? डॉक्टर पे हाथ उठाना कितना बड़ा क्राइम है? सो उनको पूरा पता है, मेरे बारे में पूरा पता है। अच्छा, इस तरीके से वो क्या कभी पहले भी हरकत की हैं आसपास के ज़मीनों पर हड़पना है इस तरह का? नहीं, उसके पहले भी हमको जमीन जब घेर रहे थे, रास्ता घेर रहे थे, उसको हम अवरुद्ध किए थे। अच्छा। उसके बाद भी हम उसको जो है देवाल को जो है अवरुद्ध किए थे। वहाँ के जनप्रतिनिधि को बताया है? जनप्रतिनिधि के सामने भी बात हुआ था। आज की घटना में भी उनको पता है, वहाँ भी है। उसके पहले भी हुआ था हमसे, तो उसमें भी जनप्रतिनिधि की मारपीट हुई थी। किस प्रकार की मारपीट हुई थी? आखिर विवाद क्या था? देखिए, विवाद है कि वो डॉक्टर है, बार बार हमको धमकी देता है कि हम हरिजन हैं, धोबी हैं, हम हरिजन एक्ट में केस कर देंगे। वो हमसे ज़मीन मांगा था ऐसे साल भर पहले, बगल में उसके घर के थोड़ा हट के है, तो अपने दामाद के लिए, तो हमने नहीं दिया। तो उसी का उसको आक्रोश है, उसका बदला लेना चाहता है
और जानबूझकर वो ट्रैक्टर मेरे ज़मीन के, मेरे पुल के ऊपर से ले आता है, मेरे ऊपर से ले आता है, मेरे ज़मीन के ऊपर से, ताकि वो डैमेज हो जाए। और मैं रिपेयर कराता हूँ और वो डैमेज करता है। और उसको अलग एक रास्ता है, वहाँ से नहीं ले जाता है, चूँकि हमको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए और हमसे विवाद खड़ा करने के लिए। अब विवाद खड़ा करके कल यही किया कि उसने धक्कम धुक्का में वो गिर गया। मैं 80 साल मेरा उम्र है, हम क्या किसी से झगड़ा लड़ाई कर सकते हैं क्या? मेरे ताकत है, मेरा ऐसी बुत्ता है कि हम किसी को मार सकते हैं। मैं एक छोटा सा वॉकिंग स्टिक लेकर के सहारे में चलता हूँ। तो चलने का भी मेरा साथ में एक आदमी रखता हूँ जो हमको सहारा देता है। और वो गलत बयान दे करके हमारे खिलाफ वो बहुत दिनों से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि वो हरिजन थाना में या किसी भी थाना में गलत साबित करके, और उसका दामाद है जो उसके साथ है। वहाँ एक कमल चौधरी है, पिता का नाम अमरनाथ चौधरी, उसका भतीजा है। वो हम मिट्टी का काम करवाए हैं करीब 10-12 लाख का। वो चाहता था कि वो काम वो करे, उसको नहीं दिया। उसके पास जुगाड़ नहीं है, जेसीबी नहीं है, हाईवा नहीं है, तो वो उसी का उसका आक्रोश है। अच्छा, ये जो पुल है जी, और इसके बगल से जो रास्ता जाता है, ये सरकारी पुल है, सरकारी रास्ता है, कैसा रास्ता है ये? ये मेरी निजी पुल है। अच्छा, और रास्ता भी मेरे ही ज़मीन में बना हुआ है। ट्रैफिक, लेकिन वो कहते हैं कि उनके पिताजी की ही ज़मीन को आप लोगों ने खरीदा है। ये ज़मीन जहाँ आप रह रहे हैं, हाँ, ये ज़मीन उन्हीं के ख़ानदान की है, वो रास्ता भी? नहीं, तो खदान का टाइटल है, टाइटल मेरा है ना अभी। अच्छा 484, 485, 486 उसका खेसरा है। अच्छा, जिसका हाई कोर्ट में भी मामला लंबित है, इस रास्ते का? रास्ते का। अच्छा, ये रास्ते का मामला कोर्ट में चल रहा है क्या? हाँ, तो और उसे खरीद दिया तो चीज़ मेरा हो गया ना। जब खरीद दिया तो उसे बेच दिया, तो उसका हक बेचने के बाद भी अपना हक जमाते हैं क्या? तो क्या ये बिहार सरकार के अधीन नहीं हुई है रास्ता? नहीं, बिहार सरकार तो अपने कब्जे में ले लिया ना। कब्जे में ढलाई कर दिया है, लेकिन कब्जे में ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। कितने साल पहले ढलाई हुआ था? ढलाई का करीब 15-16 साल हो गया होगा। अच्छा, इतना लंबा अगर सरकार ने बार इस पर क्या बार ढलाई किया सरकार ने? क्या बार इसको मेंटेनेंस किया? एक ही बार। तो मेरे ख्याल उससे से पहले मैं करता था। हम ही खड़ंजा कराए हुए थे, रोड़ा दे करके खड़ंजा करके रोड बनाए हुए थे। ठीक है। हाँ, यहाँ हम अपने लोगों को जिसको ज़मीन बेचे हुए हैं पीछे, जिन्होंने घर बनाया, उनके लिए, और मेरा भी घर है पीछे, उनके लिए मैंने ये रास्ता बनाया था। अच्छा, ये नाला के ऊपर से जो आपने पुल बनाया, क्या इसके लिए नगर निगम से या कहीं से परमिशन लिए थे? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल उसका सैंक्शन किया हुआ। PWD का जो भी मेरा निर्माण है सब ऑथोराइज है। मैंने PWD का। एक चीज़ ये बताइए कि बराबर जो है सो पुल के लिए आपके साथ किसी न किसी रूप से झगड़ा होता रहा है। अगर नगर निगम चाहे तो रास्ता के ठीक सामने अगर पुल निर्माण करवाना चाहे तो आप करने देंगे? बिल्कुल करने देंगे। हाँ, हाँ, आपका पुल छोड़ के उसके बगल से करवाया हाँ, जाए, हाँ, रास्ता अगर सामने से करवाया जाए, ठीक रास्ते के सामने से, हाँ, तो वहाँ से ढलाई करने देंगे हाँ, आप? हाँ, बिल्कुल करने देंगे। आपको कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं। वो मेरा है ही नहीं, वो तो सरकारी अब नाला है। सरकारी नाला हो गया तो नाला पर आप कर सकते हैं ना? हाँ, 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 बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक। नाम बता दीजिए अपना। अशोक कुमार ठाकुर, पिता का नाम स्वर्गीय बाबू संजीव ठाकुर।